दोस्तों, जिस तरह से चाइना के साथ फिलहाल भारत का कोल्ड वॉर चल रहा है, इस दौरान भारत ने जिस अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की है, ये भारत को इस मामले में फ्रंट फुट पर लाती है। जी हाँ, ताकत के मामले में फिलहाल भारत ने एक छलांग आगे लगा दी है चाइना से। इस बात को सब समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने पिछला ही वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चाइना भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल के टेस्ट को लेकर पूरी दुनिया के अंदर इस समय चर्चाएं चल रही है और जो वेस्ट के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो लोग भारत की मिसाइल का बहुत गुणगान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अपने रीजन एशिया में ही तो छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है। जी हाँ, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भारत की अग्नि प्राइम का फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए, वो लोग खुद बोल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, इतने लोग रिव्यू कर रहे हैं भारत की मिसाइल को, तो पाकिस्तान चाइना क्यों नहीं करेंगे? वैसे पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई, वो करेंगे भी किस मुंह से? वो करेगा तो वो लाल टोपी करेगा। तो खैर छोड़ दीजिए, उसकी बात करना नहीं है। यहाँ पर बात करनी है चाइना की। तो चाइना के कुछ सलाहकारों ने अपना रिव्यू रखा है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये हांगकांग स्थित एक चाइनीज मीडिया आउटलेट है जो कि चाइना की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का तोता है। इसके अंदर अग्नि प्राइम का रिव्यू किया गया है। दरअसल सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि अग्नि प्राइम चाइना के लिए कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि चूंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इसलिए चाइना का कोई भी बड़ा शहर या फिर किसी तरह का कोई हाईली पॉपुलेटेड एरिया इसकी रेंज में नहीं आता है। इसलिए ये चाइना के लिए विशेष कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी इसके दम पर भारत चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बना ले, ये चीज़ संभव अग्नि प्राइम से नहीं है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भारत कभी भी सिविलियंस को अटैक नहीं करता है। पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए, आज तक हमने नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो लोग भी मानने के लिए मजबूर हो गए। अगर नहीं मानते तो जग हंसाई हो सकती थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे दूसरे कई सारे मेन एरियाज़ हैं जिनको अग्नि प्राइम बड़ी आसानी से टारगेट कर सकती है और यहाँ कहीं ना कहीं चाइना के लिए सेटबैक ज़रूर है। जैसे चाइना का कोई एयर बेस है, चाइना का कोई मिलिट्री बेस है, उसके मिसाइल ठिकाने हैं, इनको हम बड़ी आसानी से अटैक कर सकते हैं। और न केवल अटैक कर सकते हैं बल्कि बुरी तरह से तोड़ फोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि डीआरडीओ अग्नि प्राइम को लेकर आगे की चीज़ें सोच रहा है। दरअसल ये मिसाइल वही होगी जो भारत की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जानी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर चाइना के विशेषज्ञों ने इसे चाइना की DF-21D से कंपेयर कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो DF-21D है वो दुनिया की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है जो कि चाइना ने बनाई है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये इसकी कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन अभी ये कह दें कि बड़ी आसानी से भारत इसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कर देगा लेकिन समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी इसके और टेस्ट एंड ट्रायल्स लेने होंगे। इसी के साथ साथ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए जो जो चीज़ें सपोर्ट के लिए चाहिए होती है वो अभी भारत को डेवलप करने की ज़रूरत है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत इस फील्ड में काम कर रहा है और शायद जल्दी ही सफलता मिल भी जाएगी। हमें तो एक्चुअली पता है ना कि हमारा डीआरडीओ जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल चाइना की नेवी के लिए अग्नि प्राइम मिसाइल घातक साबित नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का कहने का मतलब था कि फिलहाल हम लोग कुछ नहीं है, जी हाँ, इनका अल्टीमेटली कहने का मतलब यही था कि फिलहाल भारत कुछ नहीं है। हाँ, आगे कर सकता है, काम तो कर रहा है भारत। इस तरह की चीज़ें कहने की कोशिश इन्होंने की है। वैसे मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, बिल्कुल सच्चाई बताऊँ ना, तो इनके मुंह में गोटे फंस चुके हैं। जी हाँ, आप गोटे फंसना क्या होता है नीचे कमेंट में भाई लोग आप बता देना। बिल्कुल वही स्थिति चाइना की इस समय है। लेकिन फिर क्या करें, इस तरह से बोल के छुटकारा पा लो, क्योंकि पूरी दुनिया इसी के बारे में बातें कर रही है और चाइना को घेर रही है लगातार कि देखिए तुम्हारे पप्पा ने तो ये बना ली है, अब क्या करोगे, इसका जवाब कहाँ से दोगे? तो कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी लुटती हुई आबरू को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर दी।